Assalamu alaikum everyone. I hope you all are very good. Welcome to Bimania ATF with another vlog. रमज़ान प्रेपरेशन के पार्ट 2 का कंटेंट लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं स्प्रिंग रोल्स के साथ। तो इसके लिए मैंने ये वेजिटेबल्स ली हैं। इन वेजिटेबल्स को मैंने फाइनली चॉप करना है ताकि जितना फाइनली चॉप होगा उतने ही स्प्रिंग रोल्स बाइंड होकर रहेंगे और टूटेंगे नहीं। इसके अलावा मैंने 1 किलो चिकन लिया है, उसके अंदर 2 चम्मच नमक डाल के पानी डाल के उसको बॉईल कर लिया है अच्छे से। और बॉईल करने के बाद फॉक की मदद से उसको श्रेड कर लूँगी। श्रेड करने के बाद वो ये कुछ इस तरह से नज़र आएंगे, बिल्कुल फ़ाइन थ्रेड्स में उसको मैं कर लूँगी। सोया सॉस ली है 2 टेबलस्पून चिली सॉस ली है, उसके अलावा चिकन पाउडर है, काली मिर्च है और नमक है, और स्लरी बना ली है बाइंडिंग के लिए। अब 1 टेबलस्पून जो है वो मैं फाइनली चॉप जिंजर गार्लिक लेकर आधा कप ऑयल में उसको अच्छे से मैं पका लूँगी। लाइट सा ब्राउन होने के बाद उसके अंदर ये सब्ज़ियाँ जो मैंने फाइनली चॉप की थी वो डाल दूँगी और उसको हिलाती रहूँगी तब तक कि उसका पानी खुश्क ना हो जाए। लेकिन बी अवेयर कि ये ज़्यादा इसको नहीं पकाना, क्योंकि इससे इसका जो है सब्ज़ियाँ बहुत ही नरम हो जाएंगी। ये कोशिश करनी है कि ज़्यादा ना पकाएं, सब्ज़ियाँ खड़ी खड़ी रहें। उसके बाद ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताए थे वो इसके अंदर मैंने डाल दिए। तो डालने के बाद जब ये तकरीबन सारा तैयार हो गया, पक गया, तो उसके बाद उसके अंदर चिकन डाल दूँगी। चिकन डाल के बस अब थोड़ी देर उसको मिक्स करना है। और ये हमारी जो है पेस्ट एंड पे जो है मैंने तैयार की थी कॉर्नफ्लोर डालकर, वो उसको मैं उसके अंदर डाल दूँगी ताकि ये बाइंड हो जाए। स्टफिंग जो है बाइंड हो जाएगी और अलग अलग नहीं होगी और स्प्रिंग रोल्स टूटेंगे नहीं। तो ये मैंने पट्टी ली है, उसके सेंटर में मैंने स्टफिंग रखी है और साइड पे पेस्ट लगाई है। और पेस्ट लगाने के बाद उसको कुछ इस तरह से स्प्रिंग रोल की शक्ल दे देंगे तो ये हमारे स्प्रिंग रोल इस तरह से रेडी हो जाएंगे। और बाकी के स्प्रिंग रोल्स भी इसी तरह बनाकर मैं कंटेनर बॉक्स में उसको एडजस्ट कर लूँगी। और अगर डबल लेयर लगानी पड़े तो इस तरह से डबल लेयर लगा कर उसके ऊपर पॉलीथीन रख के तो उसकी डबल लेयर लगा के उसको कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। और अब ये फ्रीज़र में रखने को तैयार जी। तो अब चिकन समोसा की बारी है, जिसके लिए मैंने 750 ग्राम चिकन का कीमा ले लिया है। उसके बाद काली मिर्च है, ज़ीरा पाउडर है, और ये गरम मसाला है, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च है, और हरी मिर्चें हैं, और सब्ज़ प्याज है, और धनिया है, और 2-3 मीडियम साइज़ के फाइनली चॉप्ड अनियन ले लिए हैं। और उसके अलावा मोज़रेला चीज़ का 1 कप है। और स्लरी बनाई हुई है मैंने उसको बाइंड करने के लिए उसी तरह से मैदे के अंदर पानी डाल के। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो यूज़ होंगे और इनकी मदद से हम आगे चलें समोसे बनाते हैं। उसके लिए ये है कि सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग रेडी कर लेंगे। ऑयल डालेंगे 1 कप और उसके अंदर चिकन को डाल देंगे, अच्छे से उसको पका लेंगे ताकि उसका जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाए। और उसके बाद उसके अंदर जितने बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे शामिल कर लेंगे और उसको अच्छे से पका लेंगे। पका इस तरह से लेंगे कि उसके अंदर पानी ना बाकी रहे, बिल्कुल खुश्क हो जाए। और एंड पे उसके अंदर स्प्रिंग अनियंस, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल देंगे और फिर से उसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। तो ये हमारी स्टफिंग इस तरह से रेडी हो जाएगी। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए वरना समोसे टूटेंगे। और बिल्कुल एंड पे आप उसको इस स्टफिंग को जब ठंडा कर लेंगे कंटेनर में डाल के तो उसके अंदर मोज़रेला चीज़ डालें और उसको मिक्स कर लें। तो ये पट्टी समोसे की पट्टी है, उसको इस तरह से मैंने जैसे आपको बताया इसको 2-3 दफ़ा इसको रोल करेंगे और उसके अंदर स्टफिंग करेंगे और फिर वो जो पेस्ट बनाई है उसकी मदद से उसको बाइंड कर लेंगे और ये हमारा समोसा रेडी हो गया है। और इसी तरह से बाकी समोसे भी रेडी कर लेंगे। अब आगे इमली आलू बुखारे की चटनी है, उसके लिए भी मैंने 3 पाव इमली ली है और 1 पाव आलू बुखारा लिया है। उसको अच्छे से 3-4 घंटे भिगोया है। भिगोने के बाद उसकी गुठलियाँ अलग कर ली हैं। उनको अलग करने के बाद उसको एक बाउल में लिया, दोनों को मिक्स कर लिया और हैंड ब्लेंडर की मदद से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया और उसकी एक थिक और फाइन सी पेस्ट बना ली है। अब उसको कंटेनर में डालकर उसको बॉईल करने के लिए रखेंगे और जब उसके अंदर बॉईल आ जाएगा तो उसमें 2 कप चीनी डाल देंगे। चीनी डाल के उसको अच्छे से हिलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं ताकि नीचे लग ना जाए, और उतनी देर तक पकाएंगे। अब आप देखेंगे कि इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो गया और ये थिक हो गई है। और उसको फिर इस तरह ठंडा करके स्टोर कर लेंगे। नेक्स्ट जी फ्रोज़न कोफ्ते हैं। ये इसके लिए भी तकरीबन 1 किलो चिकन का कीमा मैंने लिया है और उसके अंदर मैंने नमक, लाल मिर्च, बेसन और गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च और इस तरह से फाइनली चॉप्ड अनियन हैं और प्याज, हरी मिर्च डाल के वो भी फाइनली चॉप कर लिए हैं। इस सारे मटेरियल को मैंने मिक्स कर लिया है कीमे के अंदर और उसके अंदर एक अंडा फेंट के डाल दिया है और इस सारे मटेरियल को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए
पड़ा रहने देंगे इस ताकि वो मिक्स हो जाएं सारे इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद आपकी पाम जो है उसके ऊपर ऑयलिंग करके और उसकी मदद से उसके जो है कोफ्ते रोल कर लेंगे और उनको किसी कंटेनर में डाल लेंगे। इसी तरह से इसको सारे को हम बना लेंगे। तो जब ये सारे इकट्ठे हो गए तो इनको फिर इस तरह से हम एक कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख देंगे और इस तरह से ये स्टोर हो गए। नेक्स्ट जी फ्रोज़न पराठा, ये बहुत ही मज़े की चीज़ है। सहरी में तो इसका बहुत ही अच्छा रहता है कि जब आपने पहले से फ्रीज़ किए हों तो जो बाज़ार से जो पराठे मिलते हैं और वो होते भी मैदे के हैं तो उससे तो वैसे भी आपकी सेहत ख़राब होती है। तो ये हेल्दी पराठे हैं, होल व्हीट पराठे हैं जो कि घर के बने हुए साफ़ सुथरे हाइजीनिक हैं। और उसके लिए आपने जैसे देखा है, मैं किसी भी जो भी ज़िपर बैग्स आते हैं घर में उनको अच्छे से साफ़ करके तो उनको प्रिज़र्व कर लेती हूँ। उसके बाद उनकी कटिंग करके तो पराठे के थोड़े से बड़े साइज़ के काट के एक साथ मैं रख लेती हूँ और इस तरह से फिर पराठा चौकोर बना के एक के ऊपर दूसरा रख के उसकी लेयरिंग कर लेती हूँ। और देसी घी यूज़ करती हूँ क्योंकि मैंने खाने में भी ना, जब से मैंने अपना वेट लॉस स्टार्ट किया तो मैं देसी घी ही यूज़ करती हूँ। घर में सबको मैंने देसी घी पे लगा दिया ताकि यह कि बाकी सब घर वालों की भी सेहत अच्छी रहे। तो वेजिटेबल ऑयल बिल्कुल मैंने ख़त्म कर दिया है किसी भी किस्म का। इस तरह से ये पराठे भी फ्रीज़ हो गए। आगे ये चने हैं, चने तो बॉईल करने का आपको पता है, सारी रात भिगो दें चने, उसके बाद उनमें 2 नमक के चम्मच डाल दें और उसको बॉईल कर लें। तो ये चने जो हैं ये तो मेरा स्टेपल फूड है ड्यूरिंग माय वेट लॉस। जब भी मुझे हल्का सा डिनर करना होता है या वैसे स्नैक टाइम होता है इवनिंग में तो मैं इसकी चना चाट बना लेती हूँ और आपको पता है कि रोज़ों में तो ये बहुत काम आती है। तो ये था जी हमारा पार्ट 2 और ये फाइनली सारी चीज़ें जो कि मैंने रमज़ान के लिए प्रिपेयर की हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये एफ़र्ट कैसी लगी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे नई नई सजेशंस बताइएगा कि आप और क्या देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपकी हर उम्मीद पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत ख्याल रखिए।